हेलो गाइस, मैं आदित्य दयाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दयाल क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस, हम लोग ने पिछले वीडियो में पार्ट 2 में ये सीखा था एग्जाम्पल नंबर, हम लोग ने 8.4 को कैसे सॉल्व करते हैं और एग्जाम्पल नंबर 8.3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग ने देखा था गाइस। ठीक है। सो गाइस, आज हम लोग ये देखेंगे कि एग्जाम्पल नंबर 8.5 को कैसे सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। और गाइज मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना, जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और हाँ गाइज, मैं वीडियो इतने दिन के बाद इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबियत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। सो आज से वीडियो एकदम रेगुलर अपलोड होगी, रेगुलर हर दिन। और आप जितने ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट मिलेगी और आपकी सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करवा दूंगा गाइज। सो मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। और हाँ गाइज, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको ऐसी अच्छी कंटेंट मिलती रहे। सो गाइज, ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 8.5 ऑफ पेज नंबर 108। ये रहा एग्जाम्पल 8.5 ऑफ पेज नंबर 108 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्या लिखा है गाइज, समझना। और हाँ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो एग्जाम्पल 8.5, 8.6, 8.7 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, समझना कैसे। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मेरे को यहां पे मिला क्वेश्चन, मैंने हमेशा बोला है। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 इसका नहीं देखा है, सो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। सो आप लोग वहां से जाके देख लेना, आपकी सारी चीजें, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। और हाँ गाइज, ये है हमारा पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं न्यूमेरिकल को अप्रोच करने का। सो पार्ट 1 जरूर जाके देखना, जरूर, जिससे आपको और सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी गाइस। ठीक है। सो ये रहा हमारा एग्जाम्पल 8.5 पेज नंबर 108 एनसीईआरटी। न्यूमेरिकल देखो, हमेशा सबसे पहले मैंने हर बार सिखाया है, यूनिट चेक करो। इसी में बच्चे गलती करते हैं, एमकेएस सिस्टम में है कि नहीं। एम मतलब होता है मीटर, के मतलब होता है किलोग्राम, एस मतलब होता है सेकंड। डिस्टेंस मीटर में, वेट केजी में और टाइम सेकंड में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं है तो कन्वर्ट करो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले यूनिट, अरे यार यहाँ पे तो किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब ये चेंज होगा। मिनट है तो पक्का चेंज होगा। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, पता तो चल गया ये चेंज होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। सो गाइज, आप यहां पे एक चीज समझना, क्या है वो चीज गाइज, समझना। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मान लो कि एक पॉइंट ए है, यहां से ट्रेन चला छुक 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 छुक, उसके बाद पहुंचा पॉइंट बी पे। ट्रेन खड़ा है रेस्ट पे, रेस्ट मतलब खड़ा है, गैरेज में होगा तो पक्का उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा। सो कोई भी शुरुआती वेलोसिटी को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, डिनोटेड बाय यू, होगा 0। चाबी डाला, ट्रेन चालू किया, चला, और वो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ, 72 किलोमीटर। फाइनल को बोलते हैं v, और ये कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर। कोई भी दिक्कत। और ए से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा गाइस, t इज इक्वल टू 5 मिनट। और मैंने पहले ही बोला, सबसे पहले यूनिट चेंज करो एमके सिस्टम में। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या था, 5/18 से मल्टीप्लाई। सो 18 4 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम है तेरा मिनट में, सो 1 मिनट में 60 सेकेंड, सो 5 इंटू 60 300 सेकेंड। कोई भी दिक्कत गाइस, समझ में आया। यूनिट अब मेरा एमकेएस में हो गया। फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ये सेकेंड नहीं है तो एमकेएस में करना सीख लो। ठीक है। फिर मेरे को क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन मेरा क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है। सो फाइंड द एक्सेलरेशन, मेरे को निकालना क्या है गाइस, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हो सो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर रहा हूं, वहां पे मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताए हैं। सो आपको सारी फॉर्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ क्लियर हो जाएंगे गाइस। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी,
u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, t मतलब टाइम टेकन। v कितना है 20, u क्या है 0, एक्सेलरेशन क्या है 300। कोई भी दिक्कत? 20/300, कोई भी दिक्कत गाइस? समझ में आया? सो इसके बाद क्या होगा, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 1 सा 2 15 सा, सो क्या आया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट में कभी भी गलती मत करना गाइज, वरना आपसे क्वेश्चन में गलती हो जाएगी। एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, वेलोसिटी में सिर्फ मीटर पर सेकेंड और टाइम में सेकेंड। यूनिट देना कभी भी मत भूलना। अब आते हैं हम लोग इसके पार्ट नंबर सेकेंड पे। क्या है गाइज, देखना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। मेरे को अब क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है गाइज, ठीक है। सो अब हम लोग यहां पे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे गाइज, देखना। मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस। और हां गाइज, एक चीज हमेशा याद रखना आप, क्या है वो बात, कि हमेशा जब भी आपका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया हो, ध्यान से सुनना मेरा बात, वी यूज फॉर्मूला, कौन कौन सा था फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और क्या था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, तब। एक्सेलरेशन जब यूनिफॉर्म होता है तब ये लगाते हैं। ठीक है गाइस, कोई भी दिक्कत? ये सारा फॉर्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब मेरा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। सो यहां पे आप क्वेश्चन में एक चीज देख सकते हैं, यहां पे दिया हुआ है एज्यूमिंग दैट द एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। इसका मतलब हम लोग बाकी 3 फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहला वाला पार्ट तो समझ में आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब सेकंड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी। मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। और हाँ गाइस, ये चीज हमेशा याद रखना कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे 11-12 में, तब s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी क्लास 9 में आप लोग को जितना भी न्यूमेरिकल मिलेगा वो सब स्ट्रेट लाइन मोशन में होगा, जहां पे गाड़ी सीधी चल रही होगी। और स्ट्रेट लाइन में मैंने पहले ही बताया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक होता है और स्पीड और वेलोसिटी एक होता है। सो हम लोग यहाँ पे ये s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लास 9 में स्ट्रेट मोशन है, सो s हम लोग डिस्टेंस भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अब यहां पे देखना, सेकंड क्वेश्चन में क्या मेरे को निकालने बोला है, डिस्टेंस। s मेरा यहां भी है, s मेरा यहां भी है। सो अब हम लोग किसको यूज करेंगे गाइस, वो देखना। जिसमें ज्यादा चीज दी हुई हो, जिसमें सिर्फ एक चीज ना। अब हम लोग चूज कैसे करेंगे, सर ये वाला लगाएं या फिर ये वाला लगाएं। अब मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है, सर ये लगाएं या फिर ये लगाएं, ठीक है। सो हमेशा देखो कि हमेशा एक अननोन रहना चाहिए। क्या, हमेशा एक अननोन रहना चाहिए। अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर मेरा s निकालना है, u मेरा दिया हुआ है। अब इसको ध्यान से देखना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कोई भी दिक्कत? अब यहां पे तुम लोग एक चीज क्या गौर करना गाइस, ठीक है गाइस। सो हमेशा एक अननोन मेरा बचना चाहिए। सो यहां पे मेरे को s का वैल्यू निकालना है। s मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस भी लेके चल सकते हैं। सो यहां पे सबसे पहले देखो, मेरे को u क्या दिया हुआ था, u इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया हुआ था। देखो u क्या है, 0 है, नहीं दिया हुआ है मेरा। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, u 0, ठीक है। t मेरा टाइम दिया हुआ है, a का वैल्यू मेरे को पता चल गया है, क्या है 1/15, ठीक है। और मेरे को क्या दिया हुआ है, t। सो यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे इसको यूज करता हूं, सो s 0 इंटू टी 300 था प्लस हाफ, a क्या था 1/15, कोई भी दिक्कत। और t क्या था गाइस मेरा 300 का होल स्क्वायर।
जीरो में पहाड़ भी मल्टीप्लाई करो क्या आ जाता है, 0 प्लस हाफ इंटू 1/15 इंटू 300 का होल स्क्वायर। सो ये क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 1/15 इंटू 300 इंटू 300। कोई भी दिक्कत, 2 1 जा 2, 15 1 0, 15 1 जा 15 1 0। कोई भी दिक्कत। सो क्या आया, 30 इंटू 10/1। ये क्या आया, मीटर में आया। आप इसे चाहे तो मीटर में भी रख सकते हैं या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 किलोमीटर। ठीक है गाइज, अब आपको समझ में आया। हमेशा ऐसा फॉर्मूला यूज करो जिसमें सिर्फ एक अननोन है। सो देखो ये वाला जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो इसमें भी सिर्फ एक अननोन था। ठीक है, अब मान लो कि अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूले में भी देखो यहाँ पे मेरा v² पता है, u पता है, एक्सेलरेशन पता है, s मेरे को निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये पता है, ये पता है, ये पता है। सो गाइज आप लोग ये वाला अपने से कर लेना। अगर नहीं बनेगा सो आप मेरे को बताना, मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में पक्का बना दूंगा। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 8.6 पे। ठीक है गाइज, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल 8.6। क्या है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर to 36 kilometer per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time. ठीक है गाइस, यहां पे मेरे को मान लो एग्जाम में दिया गया न्यूमेरिकल। अब यार कैसे बनेगा, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले कुछ भी मत पढ़ो, देखो यूनिट MKS में है कि नहीं, MKS सिस्टम में है कि नहीं, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम में है कि नहीं। अरे यार 18 किलोमीटर पर आवर MKS में नहीं है, अरे 36 किलोमीटर पर आवर नहीं है, टाइम तो चलो सेकंड में है। सो इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ करना पड़ेगा। सो चलो इसको बनाते हैं गाइस, देखना सारा चीज सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो एक कार है, वो A पॉइंट से चला, चलते 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 B पॉइंट तक पहुंचा। अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म वर्ड लिखा हुआ है, मतलब हम लोग वो तीन इक्वेशन लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V इज इक्वल टू U प्लस AT और V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। कहां से, स्पीड था उसका 18 किलोमीटर, मतलब इनिशियल स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर था, फाइनल स्पीड क्या था 36 किलोमीटर पर आवर। और उसको 18 से 36 पहुंचने में कितना टाइम लगा गाइस, टाइम देखो क्या है 5 सेकेंड। अब आपको समझ में आया। अब गाइस इसके बाद देखना क्या होगा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करने के लिए हमेशा 5/18 से करना होता है मल्टीप्लाई, कटा आया 5 मीटर पर सेकेंड। सो U आया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड। V क्या था 36 किलोमीटर पर आवर। सो क्या आया 36 इंटू 5/18, 18 टू 5 इंटू 2, 10 मीटर पर सेकेंड। ये आया V फाइनल वेलोसिटी, ये U इनिशियल वेलोसिटी। सो ये मेरा MKS सिस्टम में तो हो गया। अब मेरे को क्या निकालने बोला, सबसे पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो मेरे को बहुत आसान से निकालने आता है, बच्चा जैसा फॉर्मूला है उसका, V माइनस U/T। V क्या है गाइस 10 माइनस 5/5, 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालने बोला है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। डिस्टेंस मतलब मेरे को S निकालना है, और S कहां पे आ जाता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन में। सो चलो बनाते हैं उसको। ठीक है, सब आते हैं सेकंड पे। सेकंड बनाने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ता है, गिवन लिख लो। U मेरे को क्या दिया हुआ है भाई 5 मीटर पर सेकेंड, कोई भी दिक्कत। V मेरे को क्या दिया हुआ है भाई 10 मीटर पर सेकेंड, कोई भी दिक्कत। टाइम मेरे को क्या दिया हुआ है भाई 5 सेकेंड, कोई भी दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, यहां तक हो गया। अब मेरे को निकालना है S। सो S दो फॉर्मूले में होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में, और एक किस में होता है V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर
प्लस 2as। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने वही चीज बोला है, हमेशा वही फॉर्मूला लगाओ जिसमें सिर्फ एक अननोन हो। इसमें देखो s है यार, ये तो मेरे को निकालना है, चलो ठीक है। u मेरे को पता है, tv मेरे को पता है, a मेरे को पीछे पता है, हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ ठीक है, और देखो मेरे को a भी पता है, यहाँ पे मेरा a क्या आया था 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से आया? देखो पीछे मैंने निकाला है, ठीक है। v, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। v स्क्वायर, v देख v मेरे को पता है, u मेरे को पता है, a मेरे को पता है, s मेरे को निकालना है। सो आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। बस हमेशा याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें 2 अननोन रहता है, नहीं, वही फॉर्मूला लगाना है जिसमें सिर्फ एक अननोन हो, ठीक है गाइस। सो हम लोग लगाते हैं अपना, कौन सा फॉर्मूला लगाया बताओ, ठीक है। पिछले वाले हम लोग क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगाया था, इस बार लगाते हैं ये वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये भी लगा के आप लोग ट्राई करना, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। मेरे को निकालना है s, सो s निकालना है, कैसे निकलेगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू एस, ये है मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा आ जाएगा डिवाइड में, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, ये आ गया मेरा s। कोई भी दिक्कत? अब आते हैं इसके बाद, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू s। ये इसके बराबर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। अब वैल्यू बैठा देंगे, v क्या है 10 का स्क्वायर, u क्या है 5 का स्क्वायर, a क्या है 1। कोई भी दिक्कत? 10 का पावर स्क्वायर मतलब 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, आएगा 100, 100 माइनस 25 बाई 2, क्या आएगा ये 75 बाई 2। जब आप इसे करोगे सो क्या आएगा 37.5 मीटर। कोई भी दिक्कत गाइस? सो आपको समझ में आया? मैंने इस बार इसको लेके सॉल्व किया, आप एक बार इसको लेके बनाना, नहीं आएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपकी सारी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। अब आते हैं एग्जाम्पल 8.7 पे। सो गाइज ये रहा हमारा एग्जाम्पल 8.7। क्या है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सिलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इफ द कार टेक्स 2 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये देखो क्या ये MKS सिस्टम में है कि नहीं। MKS मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम सेकेंड है, मतलब यूनिट का कोई भी टेंशन नहीं है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ इतना, इन द ब्रेक लगा है मतलब गाड़ी पहले चल रही थी उस पे लगा है मेरा ब्रेक, और जब मेरा लगता है ब्रेक, सो मैंने आपको हमेशा बताया है कि उस समय फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है गाइस। उस समय क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी 0। सो मेरे को क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले हमेशा लिखा करो गिवन। ब्रेक लगा है मतलब गाड़ी पहले चल रही होगी उसके बाद रुकी होगी, रुक गई होगी, ब्रेक लगाने से स्पीड कम होती है और गाड़ी रुक गई होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी तो होता है 0। और एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मैंने बताया था कि पूरे क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन की एक ही वैल्यू दी हुई है, एक्सेलरेशन की दी हुई है 1 वैल्यू मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये चीज आज से एकदम याद कर लो, क्वेश्चन में अगर कभी भी एक वैल्यू दी रहती है एक्सेलरेशन की मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। और जहां भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है गाइस, वहां पे हम लोग 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन जो पढ़ा था वो लगा सकते हैं। और ब्रेक लगा है, स्पीड घटा है, तो मैंने बताया था एक्सेलरेशन हमेशा माइनस होगा। माइनस क्या बताता है? कि स्पीड मेरा घट रहा है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन वाला सिचुएशन, पता है ना। और यहां पे उसको टाइम कितना लगा? t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। अरे यार मेरे को यहां पे ना इफ द, उसके बाद क्या लिखा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। मेरे को क्या निकालना है? डिस्टेंस। क्या होता है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और एक क्या फॉर्मूला होता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s।
यार यहाँ पे मेरे को एस निकालना है और यू निकालना है, दो अननोन है तो ये तो नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पे भी एस दिया हुआ है, ये यूज करे क्या, पर यार यहाँ पे भी यू और यहाँ पे भी एस, दो अननोन है तो ये नहीं निकाल सकते। सो यार एस तो मेरा निकलेगा इसी में से, पर इसको लगाएं कैसे, उसके लिए मेरे को यू चाहिए। सो यू कैसे निकालेंगे गाइस, आप देखना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v है 0, u मेरे को निकालना है, a क्या है -6, t क्या है 2। सो ये क्या होगा, 0 इज इक्वल टू यू -12। सो u क्या होगा 12 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया। सो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u 12 मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस। सो ये मैं या तो फिर इसका यूज कर सकता हूं या तो इसका यूज कर सकता हूं। सो मैं इसका यूज करता हूं। अगर आपको आप ये वाला सॉल्व करना लेके कोई भी दिक्कत होगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, मेरे को s निकालना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इज इक्वल टू s। यहां तक आपको समझ में आया, कोई भी दिक्कत गाइस, एकदम आपको समझ में आया। इसको मैं बना देता हूं यहां पे, v स्क्वायर क्या है, v क्या है मेरा, v क्या है मेरा 0, समझ में आया, 0 स्क्वायर, u क्या निकला मेरा 12 का स्क्वायर, a क्या है मेरा -6, हमेशा वैल्यू बैठाएंगे विथ साइन s, -144 डिवाइडेड बाई -12s, माइनस से माइनस कटा, 12 जा, सो s क्या आया गाइस मेरा 12 मीटर। सो मेरा कितना गाड़ी डिस्टेंस कवर किया, 12 मीटर। सो गाइस इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 8.7 खत्म हुआ और हम लोग इसके बाद इंटेक्स क्वेश्चन बनाएंगे, पेज नंबर 100 जो भी है इसका आगे वाला ये बनाएंगे। सो गाइज इसी के साथ हमारा ये पार्ट हुआ खत्म, पार्ट 3। किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत हो सो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलना गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय, सी यू ऑल एंड टेक केयर।